चलो आज देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का परिचय इसका अभी जो अपन लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास में त्रिकोणमिति का केवल ABCD होगा। जैसे कि बचपन में अ सीखे थे, सेम उसी प्रकार त्रिकोणमिति का केवल क्या होगा, अभी ABCD होगा। जैसे कि इसको बारीकी से सीखना पड़ेगा, एक छोटा छोटा बात पर ध्यान देना होगा। अगर नहीं ध्यान दे पाएंगे तो फिर क्वेश्चन बनाने में तो समस्या आ सकती है। ठीक है, जैसे कि अगर बचपन में सर जी अगर अ सिखाए होंगे तो अ कितना बार लिखा होगा, इसका कोई लिमिट है? नहीं, लेकिन उसको बार बार लिखते आ रहे हैं, इसीलिए हमें आँख मूंदकर ही बोलेगा अ लिखने के लिए, तो आसानी से लिख देंगे। नहीं, तो त्रिकोणमिति भी कुछ इसी प्रकार का। अभी जो अपन लोग पढ़ेंगे केवल बेसिक पढ़ेंगे, जिसको त्रिकोणमिति का ABCD बोलते हैं, और उसको इतनी बार प्रैक्टिस करनी है ताकि अगर आँख मूंद के भी बोले ना कि यहाँ पर इस फार्मूला को लगाओ तो आसानी से लगा देना। बात समझ में आया? एक बेसिक है और 10वीं क्लास के लिए, और ये 10वीं क्लास का एक रीड का काम करता है। 10वीं क्लास में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है 18 से 20 नंबर का। 10वीं क्लास में स्पेशल त्रिकोणमिति मतलब 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर, मतलब पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति अनुपात का परिचय, और दूसरा चैप्टर है क्या नाम है, त्रिकोणमिति अनुपात का उपयोग, जिसको आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिला करके कुल मिला के 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जो 10वीं क्लास का वो रीड कहलाता है। अगर अच्छे से बच्चा पढ़ ले इस चैप्टर को तो 18 से 20 नंबर लाना बड़ी आसान हो जाती है। तो बड़े त्रिकोणमिति जो है इसका मुख्यतः जो खोज हुआ था अपने बिहार में हुआ था। ठीक है, और इसका खोज पाइथागोरस नामक गणितज्ञ किए थे, जिसका नाम जो अपने बिहार का ही थे। ठीक है, और इनका जो पहले पाइथागोरस से पहले ये प्रमेय नहीं था, तो ये बना कैसे? तो गणित जो भी गणितज्ञ जो भी होते हैं अथवा गणित पढ़ाने वाले या पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट, टीचर या फिर गणितज्ञ सब जो होते हैं, उनके पास कल्पना करने की शक्ति ज़्यादा होता है। इमेजिंग करेगा, काश हम भी आसमान में उड़ते, नहीं तो वह उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं, उड़ने की ओर, और कुछ ना कुछ दिमाग लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये पाइथागोरस जो थे एक क्या कहते हैं, घूमते 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 एक पहाड़ के पास गए। पहाड़ का आकार कुछ ऐसा था। ठीक है, पहाड़ का आकार ऐसा नहीं ना होता है। अब फिर तनकी बना लेंगे इसे करके, देखो हियाँ से बना लेंगे, हियाँ से बना लेंगे। पहाड़ का आकार ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, तो पहाड़ का एक पार्ट को देखिए, सपोज करो कि इस पार्ट को उन्होंने यहाँ से खड़ा होकर के, तो थोड़ा दूर से, ताकि लगे कि ऐसा न, अब पहाड़ के नज़दीक में जाकर देखेंगे तो पहाड़ पता चलेगा कि सामने में पत्थर ही नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को अगर दूर से देखोगे तो ना बहुत अच्छा लगेगा देखने में, अब पास से जाओगे तो बस उसका प्यार ही नज़र आएगा, और कुछ नज़र आएगा नहीं। जैसे कि अभी अपने लोग एयरटेल टावर के पास हैं, अब यहाँ पर जाकर देखेंगे टावर के ऊपर शिखर को, तो देख पाएंगे? उससे थोड़ा ना थोड़ा दूरी पर हमको रहना पड़ेगा। तो पाइथागोरस भी इससे पहाड़ से थोड़ा दूरी पर, सपोज करो कि यहाँ पर खड़ा, पाइथागोरस के पास टिकी बड़ी उठा। ठीक है ना, ये खड़े थे और पहाड़ को थोड़ा दूर से देखे तो साथ में टिकी भी लहरा रहा था। ठीक है ना, देखें कि आखिरकार यह एक प्रकार का त्रिभुज बन रहा, और इसका अगर हम ऊंचाई या इसकी दूरी या फिर जितना तिरछा है अगर वो मापना चाहे तो कैसे मापेंगे? इसे मापने में तो हमको बहुत समय लग जाएगा। नहीं, पहले चढ़ो फिर उसको नीचे टिप बाई मतलब नाप के फिर उतरो, फिर उसको नापो, ऐसे करके दिक्कत ना हो जाएगी। तो ऐसे में कैसे नापे इसको? तो थोड़ा सा इमेजिंग किए, पहाड़ तो वह थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, लेकिन इमेजिंग करके एक त्रिभुज बनाए। ठीक है, अब त्रिभुज कैसनो हो सकता। ठीक, और उसका जो मुख्य शीर्ष था वहाँ से लंब डाल दिए। लंब डाल दिए तो मतलब कि एक समकोण त्रिभुज बन गया। नहीं,
और समकोण त्रिभुज का क्या कहते हैं, ये परिमेय दिए हुए थे कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो। ये बात पहले से कहे हुए थे। तो समकोण त्रिभुज बनाए तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया। बाकी एगो का आधार एगो लंब। अब आधार उस भुजा को कहते हैं जिस भुजा पर कोण बनता नहीं, तो कोण सपोज करो यहाँ भी बनता होगा, कोण तहियो बनता होगा नहीं, दोनों जगह ना कोण बनता होगा। तो पाइथागोरस थोड़ा दिमाग लगाए कि हम पहले जहाँ है ना वहाँ पर कोण बनाए। तो पाइथागोरस कहाँ खड़ा था, हियाँ की जमीन पर खड़ा था कि हियाँ खड़ा था, जमीन पर खड़ा था। तो कोण बनाए हियाँ, तो आधार बना लिए इसको जिस पर हम खड़ा है। पहले तो अपने बारे में सोचेंगे फिर दूसरे के बारे में सोचेंगे ना। तो जहाँ पर हम खड़ा है उसको आधार मान लिए। अब बाकी एगो भुजा बच गया, उसको क्या कहेंगे, लंब। मतलब ये कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण जहाँ बनता है उसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और जिस भुजा पर कोण बनता है उस भुजा को आधार कहते हैं। और जिस शेष जो भुजा बच जाती है उसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। चलो देखते हैं बड़े। अब त्रिभुज बना तो पिछले क्लास में अपने लोग थोड़ा बहुत पढ़े थे। त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 भाग होते हैं जिसमें 3 कोण और 3 भुजा होते हैं। अब देखते हैं बड़े 3 कोण 3 भुजा कैसे कैसे ये काम करता है त्रिकोणमिति में। यह मेनली किस त्रिभुज के लिए होता है, वो समकोण त्रिभुज के लिए। किस त्रिभुज के लिए, मेनली समकोण त्रिभुज के लिए होता है। जब ये शुरुआत में इसकी खोज किया गया था तो केवल समकोण त्रिभुज के लिए, लेकिन जो समय बढ़ता है तो मॉडिफाई होते रहता है। जैसे कि अभी से 20 वर्ष पहले सैटेलाइट फोन हुआ करता था। इतनी दूर में स्क्रीन होता था, इतने दूर में बटन होता, इतने को मोबाइल होता था, स्पीकर यहाँ पर लगा रहता था, मैक यहाँ पर लगा रहता, थोड़ा ऐसे आकार का रहता था। यहाँ पर बटन रहता था, यहाँ पर स्पीकर, ठीक है। उससे पहले भी फोन हुआ करता था और उससे पहले नहीं जाएंगे। यह इस जगह पर से अपने लोग चलते हैं, ठीक है। इसके बाद एगो फ़ोन आया 200 टक जिसमें स्क्रीन थोड़ा नम्हर कर दिया, ठीक है। अब बुटम थोड़ा सा छोट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, बैटरी दे दिया, टावर का सिग्नल दे दिया, तनिया मनिया नाम टाइम दे दिया, ठीक है। थोड़ा दिन में मतलब 4-5 साल बाद, उसके 4 साल बाद एक और फ़ोन लॉन्च किया। उसमें क्या किया गया कि बटन की संख्या और कम कर दी गई। 3 गो बटन हुआ करता था, 2 गो बटन साइड से, ठीक है। अब बाकी में पूरा में स्क्रीने हुआ करता था, ठीक है। फिर वह 2-3 साल बाद फिर मॉडिफाई किया गया, अब बटन में गायब कर दिया। अब बस साइड से 3 गो बटन देता है, बस हो गया। बस समझ में आया। आने वाला समय में इहो 3 गो बटन गायब। उसके बाद आने वाला समय में स्क्रीन भी गायब, ठीक है। आने वाला समय में स्क्रीन गायब हो जाएगा तो फिर फ़ोन चलेगा कैसे, तो वाले को चलेगा क्या कहते हैं, प्रकाश पर, ठीक है। उससे क्या कहते हैं, एक छोटा सा गैजेट रहेगा, उससे प्रकाश निकलेगा जिससे अपन ऐसे ऐसे टच करेंगे, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे बड़े समय बदलते जाता है, मॉडिफाई होते जाता है। तो वह जिस समय यह खोज हुआ था केवल समकोण त्रिभुज के लिए हुआ था। जैसे जैसे यह समय बढ़ता गया, लोग का सोचन शक्ति बढ़ते गया और वह मॉडिफाई उसको करते गया। एक समय ऐसा आया जो किसी भी आकृति के लिए और किसी भी क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता, ठीक है। मुख्य तौर पर ये खगोल विज्ञान में और रॉकेट साइंस में इसका बहुत ज़्यादा ही उपयोग किया जाता है, ठीक है।
त्रिकोणमिति का बुआरे थोड़ा संधि विच्छेद कर लेते हैं, हिंदी में कर लेते हैं, फिर इंग्लिश में करेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोण का बुआरे त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब हुआ कोण मतलब कोण रहेगा, मिति मतलब हुआ रे माप। मतलब कि किसी त्रिभुज के तीनों कोण के अनुसार, किसी त्रिभुज के तीनों कोण के अनुसार किसको मापेंगे? कोण के मापेंगे कि कोण के साथ भुजा को मापेंगे? कोण के साथ। अब देखो तीनों कोण तो हम ले लिए, बच्चल कोण है। त्रिभुज में कुल 6 भाग होते हैं, जिसमें 3 कोण 3 भुजा होती है, 3 कोण और 3 भुजा होती है। तो 3 गो कोण तो ले लिए, अब बच्चल कोण है। तो तीनों कोण के अनुसार, किसी त्रिभुज में तीनों कोण के अनुसार भुजा को मापते हैं, तो वह क्या कहलाता है? वह त्रिकोणमिति कहलाता है। क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। ठीक है। इसका जब इंग्लिश में संधि विच्छेद करेंगे तो इंट्रोडक्शन हो गया। ट्रिगो इधर बड़े, तो यहाँ पर क्या कहते हैं? मैट्रिक किया जाएगा, ओनो किया जाएगा, मतलब एंगल। ग्रीक शब्द लिया गया। ठीक है। तो अपन लोग थोड़ा सा इसका डिफिनेशन लिख ले। त्रिकोणमिति लिख कर डैश देना, लिखना पड़े। त्रिकोणमिति लिख कर डैश दो, लिखना। गणित की वह शाखा गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के तीनों कोण और उसके संगत भुजा के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं, त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति कहलाता। तो वह देखते हैं, मतलब अरे गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के तीनों भुजा और उसके संगत कोणों के बारे में, उसके संगत भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, त्रिकोणमिति कहलाता। मतलब कि 7 कोण भी होगा, साथ में उसका भुजा भी होगा। दोनों अलग अलग हो जाएगा तो उसका नाम ही अलग, तब चल जाएगा रेखा गणित। ठीक है। कोण के साथ साथ क्या होना चाहिए? भुजा होना चाहिए, तब वह त्रिकोणमिति में आता है। चलो इसमें सबसे पहला हेडिंग देना कोण। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नया नया टॉपिक पढ़ते रहेंगे। कोण लिख कर डैश देना और लिखना दो किरण जिसका एक मिनट, 2 किरण
जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उन दोनों किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। बड़े एक किरण मान लेते हैं कि यहाँ से इधर गया, एक और किरण जिसका बड़े प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, दोनों किरण का प्रारंभिक बिंदु कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो सपोज करते हैं यहाँ पर भी एक किरण, इस किरण का नाम कर लेते हैं यहाँ से ए, इसका बी कर लेते हैं और इसका नाम ए, और इसके बीच जो झुकाव उत्पन्न होगा इसी को कोण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे बुआ? अब झुकाव हो सकता है उल्टा भी हो सकता है सीधा भी हो। तो आप लोग जो झुकाव अभी पढ़ेंगे 10th क्लास तक का, तो केवल सीधा के लिए पढ़ेंगे। तो सीधा होता क्या है? तो घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी का विपरीत दिशा क्या? घड़ी चलता है इस दिशा में, घड़ी ऐसे चलता है, आप लोग चलेंगे इस दिशा में, घड़ी के उल्टा दिशा में। कैसे चलेंगे वो? घड़ी के उल्टा। तो जब भी कोण बनाएंगे तो थोड़ा ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है। जो अभी 10वीं क्लास के लिए उतना क्या कहते हैं मान्य नहीं है, किसी प्रकार बनाओगे, लेकिन कोण कैसा लेना है? घड़ी के विपरीत दिशा में। अब इसमें बुआरे इस भुजा को या इस कोण के लिए तो भुजा है ना, इस भुजा को बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भुजा। इसको बोलते हैं बुआरे अंतिम भुजा। इसके बाद आरो कोनो भुजा है? हाँ, अब प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच जो कोण बनता है ये तो कोण कहलाएगा, लेकिन यह बुआ त्रिकोणमितीय कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय कोण। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय, तो इसीलिए क्या बन जाएगा? त्रिकोणमितीय कोण। अब जो यह बढ़ते रहेगा ये तो फिर प्रारंभिक भुजा क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। अब हर क्वेश्चन में अगर सपोज करें कि हम यहाँ पर 30 डिग्री बना दिए, तो हर क्वेश्चन में 30 डिग्री तो नहीं होगा, बदलते रहेगा ना। तो क्या हम इसको बदल सकते हैं? ये फिक्स हो जाएगा और ये बुआ घूमते रहेगा, दिल्ली मुंबई पटना जाते रहेगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री बनाया और 2 सेकंड बाद बुआ 60 डिग्री बना लिया, 3 सेकंड बाद बुआ 120 डिग्री बना लिया। इसी प्रकार कुछ ना कुछ बदलते रहता है। तो यह घूमते रहता है, इधर उधर नहीं घूमते रहता है, यह तो फिक्स रहता है ना। तो इसका दूसरा नाम है बुआ निश्चित भुजा। क्या नाम है? निश्चित भुजा। ये घूमते रहता है इधर उधर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे घूर्णन भुजा। कौन सा भुजा बुआ? घूमते रहता है नहीं। घूर्णन कैसे लिखाता है? ऐसे, घूर्णन भुजा जो घूमते रहता है। कहाँ से घूमते रहता है? प्रारंभिक भुजा की एक शीर्ष बिंदु से। कहाँ से? यहाँ पर बिंदु फिक्स है, आई घूमते, जैसे कि गाय को, बकरी को, चाहे क्या कहते हैं दूसरा गधा को नहीं बांधते खुट्टा में, हाँ, खुट्टा में बांध देते हैं, कहते हैं बड़े खा लो जितना खाना। तो जितना दूर तक रस्सी होगा उतने दूरी तक गोल गोल घूम के खाएगा ना,
तो उसके बाहर खा लेगा, नहीं खाएगा। तो सेम यहाँ भी है कि ये तो फिक्स है, दोनों का एक एक को क्या कहते हैं आरंभिक प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, नहीं। अब बाकी तुमको जहाँ जाना है जाओ। ये बोला कि हम कहीं नहीं जाएंगे। ये है अथी क्या नाम है ये, नहीं भैंस है, ठीक है। भैंस को बांध दो, बैठ के दे, खाते रहेगा, खाते रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इसे बोले बकरी का दो, अब वो मतलब खाए नहीं करे, उसको चाहिए क्या, लेकर जाइए पहले चारों बल घुमाइए तो अब खाएगा। तो ये क्या है, फिक्स है। ये क्या है बोले, फिक्स है मतलब निश्चित है। लेकिन यह बुआ घूम रहा है इधर उधर, तो इसको बोलेंगे घूर्णन भुजा या फिर अंतिम भुजा, इसको बोलेंगे प्रारंभिक भुजा या फिर निश्चित भुजा। तो इसका दूसरा परिभाषा भी हो जाता है, हो सकता है इसका कि प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा के बीच बना कोण को त्रिकोणमितीय कोण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो बोले त्रिकोणमितीय कोण अपने लोग क्या करेंगे, तो इसको सूचित करेंगे जब क्या कहते हैं अपने लोग जो अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का अगर उपयोग करेंगे तो उसमें हमेशा कैपिटल लेटर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? कैपिटल लेटर का। और जब ग्रीक में चलेंगे तो ग्रीक लेटर का स्मॉल लेटर का उपयोग करना है, जिसमें अल्फ़ा बीटा गामा थीटा फाई ताई सब आता है, सब ठीक है। तो यहाँ पर वह बनता क्या था, तो थीटा कोण। क्या बनता है? थीटा कोण। और थीटा मतलब क्या, कोई ना कोई कोण बनता होगा। कोई दिक्कत इसमें? चलो, तो ये फोटो बनाओ, साथ में हर एक चीज़ जो दिया हुआ हर एक चीज़ लिख लो। चलो, वह हेडिंग देना, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात अपने लोग देखेंगे कैसे होता क्या सब। तो बोले सबसे पहले तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये मुख्य तौर पर जो बनता है बोले केवल समकोण त्रिभुज के लिए। किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। तो इसका नाम दे देते हैं, उसका नाम ABC। यहाँ पर बना लेते हैं 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। ये बात याद रहेगा। 90 डिग्री मतलब ये समकोण के सम्मुख भुजा को या समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये तो बुआ हो गया कर्ण। क्या हो गया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब सपोज करो कि कोण हम यहाँ बना लिए हैं थीटा। क्या बना लिए हैं? तो आधार कौन हो जाएगा? ये BC ना, आधार, ठीक है। लंब बोले न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या? लंब। न्यून कोण के सामने वाला भुजा बुआ लंब। अगर हम इसी कोण को घुमा दें, इसी कोण को क्या करें? घुमा दें। कहाँ ले जाए? A पर। कहाँ ले जाए? A पर। तो अब बताओ आधार कोण कोण हियाँ ले आए है, सपोज करो थीटा हियाँ ले आए, तो कोण किस भुजा पर? AB पर। किस पर? आधार क्या हो जाएगा? AB। आधार क्या हो जाएगा? AB। अच्छा, अब लंब कौन हो जाएगा? BC। लंब कौन हो जाएगा? BC। कर्ण नहीं बदलेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। वारे एक अपने लोग के पास ग्रंथ है जिसका नाम है महाभारत, ठीक है ना। उसमें एक पात्र है जिसका नाम है कर्ण। क्या नाम है? कर्ण। इसके पास वारे कवच कुंडल हुआ करता था, जिसको ले लिया गया और उसको कहीं जाके पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, इंद्रलोक में रखे हुए हैं, ठीक है। तो यह जो थोड़ा सा ढीठ टाइप का आदमी था, मैं प्योर जिसको कहते हैं गधा नहीं, चंट, ठीक है ना, किसी का नहीं सुनता। जिसके पास इतना मतलब ज्ञान था, पहले ये त्रिकोणमिति नहीं पढ़ाया जाता था। पहले पढ़ाया जाता तीर कैसे चलाते हैं, आदमी को मारते कैसे हैं, ये सब पढ़ाया था। पहले त्रिकोणमिति की पढ़ाई नहीं होती थी, ठीक है। तो बोले इसके पास इतना ज्ञान था कि उस महाभारत में एक क्या कहते हैं कवच के भांति खड़ा था। किसके पक्ष से? तो कौरव के पक्ष से।
और यह इतना ढीठ था कि इसको मारने के लिए क्या कहते हैं श्री कृष्ण को आना पड़ा, तब जाके ही मरा। श्री कृष्ण एक भगवान का अवतार है, विष्णु का, ठीक है ना। आम आदमी से ही मर भी नहीं कर रहा था, ठीक। तो इसको बारे कुछ भी हो जाता, ये अपना स्थान से नहीं हिलता, ठीक है। अब इसको बारे कोई आदमी आगे से मारे, चाहे इधर से मारे, चाहे इधर से मारे, चाहे पीछे से मारे, यहाँ खड़ा हो गया तो खड़े रहेगा, कुछ नहीं होने वाला इसको, ठीक है। आज थोड़ा टेढ़ टाइप का आदमी था, अगर कोई आदमी इसको कहता कि तुम इस तरफ नहीं जाओ, उस तरफ खतरा है, उधरे जाता हो। आखिर कौन सा खतरा, हम उसको देखेंगे और उससे युद्ध करेंगे, क्योंकि हमको हराने वाला कोई नहीं। बात समझ में आया। थोड़ा उल्टा दिमाग का आदमी था, इसीलिए वो क्या था, टेढ़ा था, ठीक है। लास्ट में इसको हराया गया, इसको मारा भी गया, ठीक है। तो कर्ण जो होगा किसी समकोण त्रिभुज में हमेशा टेढ़ा होगा। क्या होगा? हमेशा टेढ़ा होगा। कोई दिक्कत? अथवा पहचान करने की दूसरा तरीका, समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण। ये बात नहीं याद रहेगा तो सीधा इतना याद रखना कि जो टेढ़ होगा, जो क्या होगा? टेढ़ा होगा, वो क्या होगा? कर्ण। कोई दिक्कत? जो टेढ़ा होगा वह क्या होगा? अब एग्जाम में इन्हें डिफिनेशन लिख देना कि समकोण त्रिभुज का वह भुजा जो टेढ़ा होता है कर्ण कहलाता है। या फिर कहीं भी ऐसा बोलना नहीं, मतलब सीखने के लिए ऐसा। बात समझ में आया? कर्ण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? तो समकोण की, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? चलो अब आते बात न्यून कोण पर। तो न्यून कोण जिस भुजा पर बनता है वह भुजा आधार, और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब। तो न्यून कोण बना रहे हैं, ये वो कर्ण का तो बात अब छोड़िए, तो किसी का सुनता ही नहीं, किसी का नहीं सुनता। तब बचा दूगो आदमी बचा। तो कौन? एगो आधार बचा, एगो लंब बचा। तो जिस पर आदमी खड़ा रहेगा वही ना आधार, जिस पर खड़ा रहेगा वही आधार। और जो पड़ोसी में है खड़ा उसको लंब, जो पड़ोसी में खड़ा है उसको लंब, या फिर जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? लंब। तो जैसे कि बोले हम कोण बनाए किस पर? बीसी पर। इसको तो भूलिए जाना है। कोण किस पर बनाए? बीसी पर। तो बीसी क्या हो जाएगा? आधार। और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब। न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो देखते हैं गोरे, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब। अगर हम कोण घुमा दिए, मानो घूम जाएगा। हाँ, अगर कोण यहाँ पर ले आए, कोण कहाँ ले आए? यहाँ पर। तो अब बताओ, लंब कोण 20, लंब कोण 20, और आधार आधार क्या हो जाएगा? क्योंकि बना किस भुजा पर है? AB पर कोण बन रहा है। किस पर बन रहा है? AB पर। तो शेष भुजा कौन बचा? लंब ना। कर्ण का तो बातें छोड़ दो, किसी का सुनता ही नहीं, ठीक है। वो एकदम टेढ़ा मेरा रहेगा, कदर पड़ल रहेगा। कर्ण का तो बातें छोड़ दो, चूंकि वह एक बार फिक्स हो गया। अब दूसरा चीज ये होगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। जैसे महाभारत में भी सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कर्ण। सबसे बड़ा योद्धा कौन? कर्ण। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन? कर्ण, ठीक है। अब आधार लंब डिपेंड करेगा कि उसके पास क्षमता कितना। क्षमता मतलब कोण कहाँ पर बना। अगर कोण बनेगा यहाँ तो आधार ये, कोण बनेगा यहाँ तो आधार ये। कोई डाउट? कोई दिक्कत? चलो एक छोटा सा फोटो बनाते हैं। ये गलत फोटो बन गया। यहाँ पर 90 डिग्री, इसका नाम ABC। कोण बनाए यहाँ पर। अब बताओ, आधार कोण आधार AB। अच्छा दिमाग लगाया। समकोण त्रिभुज के सामने वाला भुजा कर्ण। क्या है बड़े? ये तो कर्ण हो गया। क्या हो गया? ये कर्ण। अब बताओ कोण कहाँ पर बना है? कोण बना है AC पर ना। आधार कौन हो जाएगा? AC। और लंब बुआरे
BC, लंब क्या हो जाएगा BC। कर्ण द्वारा किसी भी परिस्थिति को बदल सकता। बात समझ में आया? बस इसका पहचान एक ही है कि समकोण के सामने वाला भुजा जो देखोगे, समकोण के सामने वाला भुजा हुआ क्या होगा लंब, कर्ण होगा। क्या होगा कर्ण। लंब कर्ण आधार में कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं बुआ। इसका अनुपात कई तरीका से निकाला जा सकता है। देखते हैं तरीका। अनुपात मतलब क्या, भुजा का अनुपात निकालना, भुजा का अनुपात निकालना। अब जैसे कि एक मिनट, तो देखते हैं बोले इसका त्रिकोणमितीय अनुपात। थोड़ा अनुपात किसके लिए, तो भुजा के अनुसार चलेंगे। तो भुजा होता क्या क्या, तो भुजा कुल क्या गो है, इसमें 3 गो भुजा। तो 3 गो भुजा, तो तीनों भुजा के लिए चलेंगे। सबसे पहले बुआ अपन लोग चलते हैं लंब के लिए। किसके लिए चलते हैं, लंब। लंब क्या, तो AB। इसका अन्य 2 भुजा जो बच जाता है उससे लड़ाई करवाएंगे, मतलब युद्ध, ठीक है ना। क्या करवाना बोले, युद्ध करवाना। तब वह है क्या AB, इसका युद्ध करवा देते हैं किससे, AC से। कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट इसका आएगा उसको कहते हैं बुआरे साइन। क्या कहते हैं बुआरे, साइन। इसको कहते हैं बुआ साइन। जब बुआ लंब को, किसको बोले, लंब को कर्ण के साथ युद्ध करवाएंगे। लंब को किसके साथ युद्ध करवाएंगे, कर्ण के साथ युद्ध करवाएंगे, मतलब कि अनुपात ज्ञात करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, साइन। क्या बोलेंगे, साइन। अच्छा, इसी लंब को मतलब AB को, ठीक है ना, किसके साथ युद्ध करवाएंगे, BC से। किसके साथ, BC से। तो लंब का युद्ध किससे करवाए हैं, BC से। तो ये हो जाएगा बुआरे टेंजेंट। क्या हो जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। अगला बुआरी, अब चलते हैं। इससे तो हो गया दोनों का युद्ध, एक रोशन में युद्ध होगा। चलो BC। अब देखो बुआरी, गांव घर में छोटा छोटा सा बात होते रहता। आज हम किसी के साथ बिना मतलब के तनकी खरोच के बात लग युद्ध कर लिए नहीं, तो याद रखेगा कि इतनी को बात को लेकर के इतना को बात बना दिया था। भविष्य में हमको भी जब ऑप्शन मिलेगा ना, इतनी को बात रहेगा तो हम खरोच के इतने को बात बना देंगे नहीं, तब हम झगड़ा करेंगे उससे। तब जैसे कि बुआरे AB को झगड़ा करवाया गया किससे, AC से। अच्छा, AB को झगड़ा किससे करवाया गया, BC से। अब मौका किसका, BC का। अब मौका किसका, सबसे पहले तक खोजेगा AB किन्ने है, किसको खोजेगा, AB किधर है। इसको हम झगड़ा करवाते हैं किससे, AB से। आधार को झगड़ा किससे करवाए हुआ, AB से, मतलब लंब से। इसका हो जाता है कोटेंजेंट। वापस झगड़ा करेंगे थोड़ा से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। अगला हुआ BC का झगड़ा हुआ किससे, AC से। किससे हुआ रे, AC से। BC का झगड़ा AC से। BC का झगड़ा OC से करेंगे तो कोसाइन कहेंगे। क्या कहेंगे वो, इसको कोसाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, कोसाइन। चलो, चुपचाप बेचारा AC तब से दोनों का झगड़ा देख रहा, आता कोई आके थोपिया देता नहीं। AB भी झगड़ा कर लिया से, अब BC भी ना कर लिया झगड़ा। अब AC का है चुप रहेगा, दोनों से एक ही बार झगड़ा करेगा। AC किसके साथ हुआ, AB के साथ। किसके साथ, AB किसके साथ, AC के साथ। इसको बोलते हैं बड़े कोटेंजेंट नहीं, कोसेकेंट बोलते हैं।
कोसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसेंट। किसके साथ? जब कर्ण किसके साथ होगा झगड़ा? तो लंब के साथ। कर्ण का झगड़ा किसके साथ? लंब के साथ। तो क्या बोलेंगे? कोसेंट। क्या बोलेंगे? कोसेंट। चलो आप बोले वही कर्ण किसके साथ झगड़ा करेगा? बीसी के साथ। इसको नहीं छोड़ेगा। बीसी के साथ झगड़ा करेगा तो सेकेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बॉयस को? सेकेंड बोलते हैं। कोई डाउट इसमें? इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात इसी को बोलते हैं, मतलब कि दो भुजा का अनुपात। दो भुजा के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, जिसे क्रम में सजाएंगे वह ए बी बट्टा ए सी, मतलब लंब बट्टा कर्ण। लंब बट्टा कर्ण को साइन, लंब क्या कहते हैं इसको? लंब बट्टा आधार को टेंजेंट, क्या कहते हैं इसको? बीसी। आधार बट्टा लंब को कोटेंजेंट, आधार बट्टा कर्ण को कोसाइन, कर्ण बट्टा लंब को कोसाइन, और बार क्या कि लंब बट्टा आधार को सेकेंड। अच्छा, कर्ण बट्टा आधार को क्या बोलते हैं? सेकेंड। यहाँ पर ए एन टी होगा। इसी को बारे भाषा में लिख ले अच्छे से। कोई डाउट इसमें नहीं है ना? चलो लिखना तो एगो पहले फोटो बना लो अच्छा से, जिसमें हर एक चीज़ को दर्शा देना है। हम कोण लेते हैं यहाँ पर थीटा, इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, इसका नाम सी था। ये यहाँ पर 90 डिग्री, इसका नाम हुआ क्या था? कर्ण। ये वाला आधार, ये वाला लंब। आधार लंब कर्ण में कोई डाउट किसी को भी नहीं है ना? चलो पहले लिख लो। चलो बुआ लोग, सबसे पहले तब कर्ण लिख कर डैश दो। ये बड़ा कंफ्यूजन दे रहा है। कर्ण लिख कर डैश देना और लिखना किसी समकोण त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज के समकोण के सम्मुख भुजा। समकोण के सम्मुख भुजा, सम्मुख मतलब वाले सम्मुख भुजा को किसी समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख देना होता। किसी समकोण त्रिभुज के समकोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं बुआ? कर्ण कहते हैं। आधार क्या हो जाएगा बुआ? किसी समकोण त्रिभुज के जिस भुजा पर न्यून कोण बनता है, वह भुजा क्या कहलाता है बुआ? आधार कहलाता। और लंब बुआ क्या हो जाएगा? न्यून कोण के सम्मुख भुजा। न्यून कोण के सम्मुख भुजा। न्यून कोण के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं बुआ? न्यून कोण के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं।
चलो आज की क्लास मात्र इतना ही रहेगा, तो बाकी इसमें कल बताते हैं।